केजरीवाल करेंगे सरेंडर। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत की 7 दिन की अवधि बढ़ाने की याचिका शनिवार 1 जून 2024 पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी। कोर्ट अंतरिम जमानत को लेकर अगली सुनवाई 5 जून को करेगा। ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और अपने स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं। वहीं केजरीवाल के वकील ने इसके जवाब में कहा कि वो बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। बिहार का मिजाज टनाटन। पटना के वेटरनरी कॉलेज मतदान केंद्र पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को वोट डालने पहुंचे। व्हील चेयर पर वे मतदान करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बड़े भाई पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। वहीं वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ये देश बनाने का चुनाव है, देश के संविधान की हिफाजत की घड़ी आई है। बिहार का मिजाज टनाटन है। इस बार लोग महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। दिल्ली में पानी संकट पर बीजेपी का प्रोटेस्ट। दिल्ली में मतदान भले ही संपन्न हो चुका है, लेकिन यहां का सियासी पारा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता अब पानी संकट को लेकर एक दूसरे पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली के हिस्से का पानी न छोड़ने का आरोप लगा रही हैं। इस पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ITO स्थिति शहीदी पार्क के सामने केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुए दिल्ली में पानी संकट को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं जल मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग भी की। IAS रिजवाना पर लगाया जुर्माना। सूचना का अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने IAS रिजवाना पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नरसिंहपुर जिले में बिना किसी वजह के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को निरस्त करने और इससे संबंधित दस्तावेज RTI के तहत उपलब्ध नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने तत्कालीन कलेक्टर रिजवाना पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस GS अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने आवेदक को बिना शुल्क जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश राज्य सूचना आयोग को दिया है। इस मामले में राज्य सूचना आयोग पहले ही ADM पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा चुका है। एक चुनाव 2 मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ सभी 4 सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मतदान के बीच मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक चुनाव 2 मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। पहला 15 महीने का हमारा कार्यकाल और दूसरा 14 महीने में नोट के दम से बीजेपी ने सरकार गिराने की जो कोशिश की है, उसी आधार पर जनता बीजेपी को जवाब देने के लिए यह चुनाव लड़ रही है। गुजरात बीजेपी का बड़ा फैसला। गुजरात के राजकोट में TRP गेम जोन में लगी आग के मामले की जांच जारी है। इस बीच गुजरात बीजेपी ने लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजकोट हादसे को देखते हुए गुजरात बीजेपी ने निर्णय किया है कि 4 जून चुनाव परिणाम के बाद पार्टी कोई जश्न नहीं मनाएगी। पार्टी ने यह भी कहा है कि जो नतीजों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ना तो पटाखे फोड़ेंगे और ना ही कोई विजय जुलूस निकाला जाएगा। पंजाब में आप नेता की गोली मारकर हत्या। पंजाब में अमृतसर के अजनाला में बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने आम आदमी पार्टी के एक नेता की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी और इस घटना में 4 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हमलावर अजनाला के लखवाल गांव में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अजनाला थाने के प्रभारी निरीक्षक बलबीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात जब कुछ लोग घर के बाहर बैठे थे, उस दौरान ये घटना हुई। सलमान खान मामले में उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन। नवी मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मारने की साजिश रचने के आरोप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये चारों शूटर अभिनेता के पनवेल में उनकी कार पर हमले की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों का उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन सामने आया है। इनमें से 2 आरोपी यूपी के ही रहने वाले हैं। पुलिस चारों शूटरों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।
विमानन ईंधन के दाम में हुई भारी कटौती। जून महीने के शुरुआत लोगों के लिए दोहरी खुशखबरी के साथ हुई है। महीने की पहली तारीख को कई चीज़ों के भाव कम हो गए हैं। सबसे पहले एलपीजी सिलेंडरों के मामले में लगातार तीसरी कटौती की गई है। विमानन ईंधन के भाव में भी कटौती की गई है। यह कटौती तो काफ़ी भारी भरकम भी है। सरकारी तेल व गैस एजेंसियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज 1 जून से विमानन ईंधन यानी एटीएफ की दरों में 6,673.87 रुपये प्रति किलोलीटर की भारी कटौती की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज से दिल्ली में एटीएफ सस्ता होकर 94,969.1 रुपये प्रति किलोलीटर रह गया है। कैनरा बैंक बेचेगा अपनी हिस्सेदारी। देश के पब्लिक सेक्टर के बड़े बैंक कैनरा बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। बैंक इस बीमा कंपनी में कुल 14.50% हिस्सेदारी की बिक्री करने जा रहा है। इसके लिए कैनरा बैंक जल्द ही मार्केट में कैनरा HSBC का IPO लाने वाला है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक कैनरा बैंक ने HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। चीनी सेना की खुलेआम धमकी। चीनी की PLA आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जिंग जियानफेंग ने ताइवान को खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने कहा, चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान को कभी भी स्वतंत्र और अलग होने नहीं देगी। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, ताइवान के स्वतंत्रता का अर्थ है युद्ध है। लेफ्टिनेंट जनरल जिंग जियानफेंग ने यह बातें शनिवार को सिंगापुर में कही। जिंग जियानफेंग केंद्रीय सैन्य आयोग के संयुक्त कर्मचारी विभाग के उप प्रमुख भी हैं। सिंगापुर में IISS शांग्री-ला वार्ता के दौरान जिंग ने ये बात कही। जर्मनी में इस्लाम विरोधी कार्यक्रम पर हमला। जर्मनी के मेनहेम में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस्लामिक कट्टरपंथी ने कई लोगों को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर पर गोली चलाई, जिसमें वो घायल हो गया। इस हमले में पुलिस अधिकारी समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी जर्मनी मेनहेम शहर में इस्लाम की आलोचना करने वाला एक राजनीतिक समूह अपना कार्यक्रम कर रहा था। इसी दौरान चाकू लिए कट्टरपंथी ने हमला बोल दिया। इस घटना में जब एक पुलिस अधिकारी हमलावर को रोकने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी गर्दन पर भी कट्टरपंथी ने चाकू मार दिया। इस्लामाबाद HC में पाक की सरकार का कबूलनामा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कश्मीरी शायर अहमद फरहाद का पता लगाने से संबंधित मामले को समाप्त करने की याचिका शुक्रवार 31 मई को खारिज कर दी। इस मामले को लेकर फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फरहाद को लेकर सरकार का बचाव कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में कहा, अहमद फरहाद को इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि POK हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। इसके बाद हाईकोर्ट भी सरकारी वकील के दावे पर हैरान हुआ और उसने कहा कि अगर POK विदेशी क्षेत्र है तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पाकिस्तान से कैसे प्रवेश कर गए। भारत को लेकर फिर मालदीव में बवाल। भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास के बीच नया तनाव देखने को मिला है। इसमें मालदीव के ही नेता आपस में झगड़ रहे थे। वहां एक मछली पकड़ने वाली भारतीय नाव होली स्पिरिट को छोड़ने पर बवाल खड़ा हुआ है। मालदीव की सरकार ने क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में नाव मालिक पर 42 लाख MVR का जुर्माना लगाया था। बाद में राष्ट्रपति कार्यकाल की तरफ से जुर्माने को माफ करते हुए जहाज को छोड़ दिया गया और अब मालदीव की सरकार यह नहीं बता पा रही कि किस सरकार पर जुर्माने को माफ किया गया। पाक में हुए आतंकी हमले की अफगानिस्तान करेगा जांच। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हुए आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में बैठे TTP के आतंकियों ने बीशम में हमला कराया। खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए सभी चीनी इंजीनियर दासू डैम परियोजना में काम कर रहे थे। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि इस हमले की योजना अफगानिस्तान में बनी है। उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार से आरोपियों को सौंपने की मांग की थी। दूसरी तरफ तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए अफगानिस्तान पर आरोप लगाना बंद करे। हालांकि पाकिस्तान के विदेश विभाग ने बताया कि इस हमले की जांच के लिए अफगानिस्तान सहमत हुआ है।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।